अपने रिश्तों में जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे कि लोगों का व्यवहार और बोल यहाँ पर हमारी स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता। हमारी स्थिति हमारी चॉइस है। तो सामने वाला कितना भी गलत व्यवहार कर ले, आप स्थिर रहेंगे। आप स्थिर रहकर उनको दुआएं भेजेंगे। जब दोनों में से कोई एक स्थिर रहता है, शांत रहता है, दुआएं भेजता है, तो रिश्तों में कभी गांठें नहीं आ सकती। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना होगा कि जो उस क्षण गलत व्यवहार कर रहा है वो अपने मन में उस क्षण सुखी नहीं है, खुश नहीं है। वो हमें दुख नहीं दे रहे, वो खुद दुखी है। वो हमें दर्द नहीं दे रहे, वो खुद दर्द में है। वी नीड टू रिमेम्बर दैट। वो हमें हर्ट नहीं कर रहे, वो अंदर खुद हर्ट है। कई बार ये देखना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उनका व्यवहार शोर मचाने का, चिल्लाने वाला होता है, कुछ गलत करने का होता है। तो हमें लगता है ये कौन से दुख दर्द में है, ये तो शोर मचा रहे हैं। शोर मचाना, चिल्लाना, झूठ बोलना, डोमिनेट करना, ये दर्द है। आत्मा अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से हट चुकी है। इट इज अ डिजीज, इट इज एन इमोशनल डिजीज। सो दूसरा दर्द में है, दुखी है, कंफ्यूज्ड है। हम उसकी इमोशनल इन्फेक्शन को नहीं लेते। अगर हमने भी दुख दर्द क्रिएट कर दिया तो हमने तो उनकी इमोशनल इन्फेक्शन कंज्यूम कर ली। लेकिन अब तो हमें याद है वो उनकी क्रिएशन है, मेरी क्रिएशन, मेरी चॉइस है। परमात्मा से कनेक्ट करके, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरकर हम खुद हील्ड रहते हैं, काम रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले हर्ट क्रिएट करते हैं फिर हम उसको ठीक करते हैं। वो तो शुरू शुरू में होता है, लेकिन धीरे धीरे और बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि इसको बहुत साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम हर्ट क्रिएट ही नहीं करते। ये नहीं ना बीमार हो फिर खुद को ठीक करो, ये तो शुरू शुरू में। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, इतनी पावर यहाँ बढ़ जाएगी कि बीमार होंगे ही नहीं, क्योंकि मन ने सही बोलना सीख लिया है। खुद खुद से सही बात करना सीख लिया है। खुद को क्या कहना है वो सीख लिया है। तो क्या कहना चाहिए खुद को उस समय, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये इस समय परेशान है, दुखी है, या अपने किसी संस्कार के परवश है। सामने वाला भी तो अपने किसी संस्कार का गुलाम होता है। कुछ लोग झूठ बोलने के संस्कार के गुलाम होते हैं। ऐसी गुलामियां कई हैं। तो सामने वाला इस समय अपने संस्कार के गुलाम है। वो दुखी है, वो इमोशनली तो बीमार है। इट्स नथिंग अबाउट मी, इट्स अबाउट देम, इट्स अबाउट देम। वो मुझे दुख नहीं दे रहे, वो दुखी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उन्हें हीलिंग एनर्जी देनी चाहिए। मुझे उन्हें सम्मान और दुआओं की एनर्जी भेजनी चाहिए। बस 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए कीजिएगा। जहां भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो। कभी कभी तो रास्ते में झगड़े हो जाते हैं, कोई कुछ बुरी तरह से बोल देता है, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी रोड पर, वहां भी ऐसी बातें हो जाती हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं। अब नहीं, नाउ आई एम द मास्टर। एक क्षण के लिए तुरंत मन को क्या समझाना है, वो उसका व्यवहार है। आई एम अ पावरफुल सोल, परमात्मा मेरे साथ है। शक्तियां, दुआएं और सम्मान उनके लिए। जस्ट रेडिएट दैट प्योर पावरफुल एनर्जी टू देम। तो उनकी इन्फेक्शन हमारी एनर्जी फील्ड में नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा की एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड से उनकी तरफ चली जाएगी। दोनों में से एक होना है ना। या तो उनकी एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, या फिर हमारी एनर्जी उन पर हावी हो जाएगी। और हमारी एनर्जी में किसकी एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है। हम उसके बच्चे हैं और हमें ये बात याद है। वो इस समय भूल चुके हैं, हमें तो याद है ना। तो याद करके, याद रख के
वो एनर्जी उस समय उनको भेजे। तो चाहे कोई पुरानी गांठें हैं, उन्हों को खोल लीजिए, चाहे सारा दिन में जो नए व्यवहार है उस पर अटेंशन रखिए। कोई पुरानी बात है जो क्षमा नहीं कर पा रहे, कुछ दिनों के लिए रोज ये करिए। जैसे अभी हमने मेडिटेशन में किया ना, कि परमात्मा की दुआएं और शक्तियां उनकी तरफ। और फिर एक थॉट क्रिएट कीजिए, आई फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगेट। अब हम कहेंगे आई फॉरगिव यू। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट हैज हैपेंड। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। क्या ये इतना सहज है? हाँ, ये बहुत सहज है, क्योंकि हमारा कहना कौन मानता है? हमारा मन। आई हैव टू बी ओनली वेरी केयरफुल कि मैं अपने मन को क्या इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अपने मन को कहिएगा, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, वो बात खत्म हो चुकी है, स्वाहा, इट्स ओवर, पास्ट इज पास्ट, इट्स फिनिश्ड, फुल स्टॉप। जैसे दूसरों को बताते हैं, छोड़ दो ना, खत्म हो गई बात, क्यों पकड़ के रखी है, लेट इट गो। सामने वाला कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, इतनी बड़ी बात थी। तो हम उनको क्या कहते हैं? छोड़ो ना, बात गई, खत्म हुई, नया दिन है, नए से शुरू करते हैं। और हम उनको प्रेरित करके, उनको शक्ति देकर, उनको मोटिवेट करके उनके भी सोचने के तरीके को बदल देते हैं। सेम चीजें तो अपने आप के साथ करनी है। छोड़ो, बात गई, खत्म हुई, पुरानी बात। मैं स्वतंत्र हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। आई एम पावरफुल। मैं उनको आज फॉरगिव करती हूँ। मैं उस बात को फिनिश करती हूँ। मैं उस बात को भूल गई हूँ। ये इंस्ट्रक्शन मन को रोज देनी है। ये मत सोचिएगा कि एक बार कहने से ये हो जाएगा। इसको कई दिनों तक करना होगा, कई दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन, कोई ऐसा फिक्स्ड दिन नहीं है कि कितने दिन करना है। बस करते जाइएगा जब तक वो रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट ना हो जाए, वो इम्प्रेशन, वो चोट खत्म ना हो जाए। वो खत्म हो जाएगी और नई रिकॉर्डिंग यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो रोज 2 बार तो जरूर करिएगा। सवेरे उठते ही परमात्मा को याद करके उनको वो दुआएं, वो शक्तियां भेजिएगा। आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, एवरीथिंग इज ओवर। ये सुबह जरूर कहिएगा और रात को सोने से पहले जरूर कहिएगा। ये 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रात को सोने से पहले हमारी आखिरी थॉट, और सुबह उठते ही हमारी पहली थॉट। ये 2 थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में चली जाती है। सारा दिन की हमारी थॉट्स ऊपर ऊपर लेयर पर, कॉन्शियस लेयर पे होती है। लेकिन जब हम सोने जाते हैं, सबकॉन्शियस खुलता है, अर्थात वो माइंड के अंदर वो थॉट डीप चली जाती है। और जब हम सुबह उठते हैं, तब भी वो सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है। तो ये 2 समय हैं जब हमें बड़े ध्यान से सोचना होता है, बहुत ध्यान से सोचना है। कभी भी इस 2 टाइम पर, सुबह या रात को, गलत सोच नहीं क्रिएट करना, क्योंकि फिर वो सोच इधर नहीं रहती, डीप चली जाती है। इसीलिए तो हमें बातें भूलती नहीं है, क्योंकि उस दिन रात को सोने से पहले हमने उस बात को अपने मन चित्त से साफ नहीं किया था। बातों को अपने मन चित्त से साफ करना होता है, और रोज रात को ये करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारा दिन में जो हुआ उसको लिख दो। बातों को नहीं लिखना, लेकिन कोई ऐसी बात आई हो जिसमें हमारा रिस्पॉन्स सही ना हो, तो रात को सोने से पहले उस रिस्पॉन्स को सही कर दो। जैसे किसी बात में गुस्सा आ गया हो, या कभी कुछ हर्ट क्रिएट किया, या कभी जोर से बोल दिया, कभी इरिटेट हो गए, रात को सोने से पहले उसको जरूर साफ करना है। क्योंकि सोने से पहले इसको सिखाना है कि सही रिस्पॉन्स क्या था। वैसे तो उसी टाइम कर देना चाहिए। अगर उसी टाइम कर दें तो संस्कार बहुत सहज बदल जाता है, कि उसी टाइम जब कोई गलत रिएक्शन हुआ, उसी समय रुककर एक क्षण परमात्मा को याद करके विजुअलाइज करिए एक अलग तरह का रिस्पॉन्स, कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए था। उसको मन में कहिए। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, इट्स लाइक अ रिहर्सल। हम रिहर्स कर रहे हैं
कि अगली बार मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो इसको उसी टाइम कर दीजिए। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे बाद भी 1 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए। दिस इज माई टाइम टू चेक कि इस 1 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जो रिस्पॉन्स को मुझे चेंज करना है, तो उस 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में उस रिस्पॉन्स को चेंज करिए। रुकिए, चेक कीजिए, चेंज कीजिए। ट्रैफिक सिग्नल पे कैसे होता है, उसी तरह यहाँ का ये ट्रैफिक सिग्नल है। चेंज कीजिए, तो री रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स, ताकि पुराना जो रिएक्शन था उसकी ताकत घट दी जाती है। अगर वो पुराने रिएक्शन की रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई तो चांसेस हैं कि वो फिर से प्रैक्टिकल में आ जाएगा, फिर से हमारे व्यवहार में आ जाएगा। तो उस रिकॉर्डिंग को चेंज करना है, री रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स। तो उसी समय कर देना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम करना चाहिए, अर्थात हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट। लेकिन अगर सारा दिन में नहीं किया तो कम से कम रात को सोने से पहले तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को सुबह साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, सारा दिन में भी चेक करते रहते हैं, हाथ साफ है, मुंह साफ है, बाल ठीक है, वी कीप आवरसेल्फ वेरी नीट एंड क्लीन थ्रू आउट द डे। लेकिन रात को सोने से पहले तो हाथ मुंह अच्छे से धोते हैं, पैर धोते हैं, और कुछ लोग तो शावर लेकर अपने आप को पूरी तरह से साफ करते हैं। क्यों करते हैं? सोने जा रहे हैं, स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एनर्जाइजिंग होनी चाहिए। जितना ध्यान शरीर का रखते हैं उतना ही ध्यान मन का भी रखना है, कि मन सोने से पहले साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तब नींद में उसकी एनर्जाइजिंग बहुत अच्छी होगी और कोई भी अनकंफर्टेबल इमोशन सबकॉन्शियस में जाकर आदत नहीं बन जाएगी। अगर आज किसी की सफलता को देखकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, किसी के लिए ऐसा सोचा, ऐसे कैसे इनको ये मिल गया, मेहनत तो मैंने ज्यादा की थी, कुछ भी ऐसी थॉट्स जो हमें पता है ये सही नहीं है, शायद उस समय बड़ी सही लग रही थी लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है, तो कम से कम रात को सोने से पहले उस संकल्प को बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए। एंड सिंपल तरीका, लिख लीजिए, लिख लीजिए। एक डेली जर्नल रखिए या डायरी रखिए या परमात्मा को लेटर लिखिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा प्यारा सा पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होता है गॉड के साथ, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, जिनको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट है ना, फादर है, तो हम उनको बाबा कहते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखिए। अगर ऐसे ही डायरी लिखें तो थोड़ा सा कभी लगे क्या लिखना ये सब, लेकिन परमात्मा को लेटर लिख रहे हैं, परमात्मा को, कि मीठे बाबा आज मेरे से ये हो गया, मैं आत्मा इस थॉट को चेंज करती हूँ, उस क्षण मुझे ऐसा सोचना चाहिए था, आज से मैं ऐसा सोचूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी। तो जो बात हुई वो नहीं लिखनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना था, थॉट कैसी क्रिएट करनी थी, बात कैसे करनी चाहिए थी, बोल कैसे होने चाहिए, वो लिखेंगे। जैसे ही हम वो लिख रहे होंगे और परमात्मा को लेटर लिख रहे होंगे, तो वो सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन क्योंकि भगवान को याद करते करते लिखा है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए लिखा है, तो परमात्मा की शक्तियां, क्योंकि उसकी याद में लिखा है, लोगों को याद करके कभी नहीं लिखना, उसने ऐसा किया मैंने, लोगों को याद करके नहीं लिखना। लोगों को याद करके लिखेंगे तो उनके साथ मन बुद्धि कनेक्ट हो जाएगी। जिनको हम याद करते हैं उनके साथ हमारी माइंड एंड इंटेलेक्ट कनेक्ट हो जाती है और फिर उनकी वाइब्रेशंस हम तक पहुंच जाती है। तो कभी भी लोगों को याद करते हुए नहीं लिखना, वो जो सीन हुआ वो तो हमें याद ही है, अभी परमात्मा को याद करके अपने ऊपर अटेंशन रख के जब लिखेंगे तो सिर्फ वो संकल्प चेंज नहीं होगा, थॉट चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पवित्रता वो यहाँ पर भरती जाएगी और फिर उस संस्कार को चेंज करना तो बहुत इजी हो जाएगा।
बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक मेडिटेशन है, जहाँ हम लेटर लिखते लिखते भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। और अपनी डायरी अलग से रख लेना, ये सारे आपके लेटर्स होंगे, आपके लेटर्स होंगे जो आपने परमात्मा को लिखे हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जिसका आंसर ना मिल रहा हो, वो भी लिखिएगा और देखना आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि किसको कहा है, उसको कहा है, वो आंसर बहुत जल्दी देंगे। ये मत सोचना आंसर कैसे मिलेगा, आंसर तो मिलना ही है। चाहे कोई सामने आके खड़ा हो जाए और वो आंसर दे दे, चाहे हमें खुद वो थॉट आ जाए, क्योंकि परमात्मा हमें थॉट्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी थॉट में वो आंसर आ जाता है। लेकिन वो आंसर इतना क्लियर होता है, इतना स्पष्ट होता है कि हमें कोई डाउट नहीं रहता, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम बहुत क्लियर होते हैं कि ये आंसर मुझे परमात्मा ने दिया है और ये आंसर मेरे लिए बिल्कुल सही है। और हम पूर्ण विश्वास के साथ हम उस आंसर को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कनेक्शन, हियर, हियर एंड कनेक्शन विद द डिवाइन।